बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करते थे। पीढ़ियों से उसी राजा के पूर्वज उस राज्य में राज करते आ रहे थे। धन दौलत से उसका महल भरा हुआ था। धन से लेकर जेवर, हर चीज से राजा का महल इतना भरा हुआ था कि उनकी आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियां बैठकर खाती और राज करती। लेकिन इन्हीं सबको देखकर राजा के भीतर घमंड आ गया था। वो राजा इतना घमंडी था कि उसे स्वयं के आगे सब लोग छोटे लगते थे। हर कोई इस बात से अवगत था कि राजा बहुत घमंडी है, उसकी किसी से नहीं बनती और स्वयं के राज्य ही नहीं बल्कि अन्य राजाओं के राजा से भी राजा की बिल्कुल नहीं बनती। राजा के उनके साथ बिल्कुल भी संबंध अच्छे नहीं थे। जहां अन्य राजा मिलजुल कर रहते थे, वहीं ये राजा सबसे अलग था। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सब उसकी बुराई करते, उसे देखना या सुनना तक पसंद नहीं करते। उस प्रजा को जब भी किसी सहायता की जरूरत होती या राजा से मिलना होता, राजा मिलता ही नहीं, ना ही किसी की कोई मदद करता, ना ही किसी की कोई समस्या सुनता। इन सब से उस राज्य के लोग भी बड़े परेशान थे। लेकिन उस राज्य के लोग महात्मा बुद्ध से काफी प्रभावित थे। जब उस राज्य में बुद्ध आते तो लोग उनके उपदेश सुनने के लिए जाया करते, उनसे बात करते। एक दिन इसी तरह महात्मा बुद्ध उस राज्य में आते हैं। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे मिलने के लिए जाते हैं। अपने सभी शिष्यों से मिल बुद्ध को काफी प्रसन्नता होती है। लेकिन उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि वहां के लोग कुछ परेशान से हैं। बुद्ध उनसे पूछते हैं कि आप सबकी परेशानी का कारण क्या है? आप सब इतने हताश क्यों हैं? तब वो सभी बुद्ध को राजा की मनमानी के बारे में बताते हैं कि कैसे वो स्वयं की शान और घमंड में रहता है, उसकी किसी से नहीं बनती और ना ही अपनी प्रजा पर कोई ध्यान देता है, ना उनके लिए कुछ करता है। सभी बुद्ध से कहते हैं कि हम सभी इस राजा से बड़ा दुखी हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या करें। सभी की बात सुन बुद्ध सारी घटना समझ जाते हैं और तब वो ये निश्चय करते हैं कि उन्हें राजा को एक बार कुछ समझाना जरूर होगा। वो उस दिन उसी राज्य में रुक जाते हैं। अगले दिन वो राजा के महल की तरफ जाते हैं। बुद्ध महल पहुंचकर बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप महल के भीतर प्रवेश कर लेते हैं। ये देख महल के पहरेदार उन्हें रोकते हैं, लेकिन बुद्ध नहीं रुकते और सीधा राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। सभी उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये बात जब राजा के कानों में पड़ती है कि एक सन्यासी बिना आज्ञा के महल में घुस गया है, ये सुन राजा भड़क जाता है। तभी बुद्ध राजा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देख राजा और अहंकार और गुस्से के साथ भर जाता है कि एक सन्यासी की इतनी हिम्मत कि बिना हमारी आज्ञा के हमारे सामने आ गया, इसे दंड देना होगा। तब राजा क्रोध में जोर से चिल्लाकर कहता है, ये सब क्या है? आप कैसे बिना किसी की आज्ञा के भीतर आ गए? तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। ये देख राजा कहता है कि आपकी मुस्कुराने का कारण क्या है? तब बुद्ध कहते हैं कि क्या मैं आज रात इस धर्मशाला में ठहर सकता हूं? ये बात राजा को बिल्कुल नहीं भाती। वो तुरंत बुद्ध को टोकते हुए कहते हैं कि ये मेरा महल है,
आपको ये कहां से धर्मशाला नजर आती है? ये मेरा महल है, आप जाइए यहां से। यहां और बहुत सी धर्मशाला आपको बाहर मिल जाएंगी। तब महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप उत्तर देंगे? राजा महात्मा बुद्ध के तेज से कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुका था, क्योंकि जो घमंडी राजा किसी की बात सुनता तक नहीं था, वो महात्मा से बात कर रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। तब राजा कहता है कि पूछिए, आपको क्या पूछना है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये बताइए कि आपसे पहले ये राजमहल किसका था? कौन इसे देखता था? बुद्ध के प्रश्न पर राजा उत्तर देता है कि ये मेरे पिताजी का था, वो ही इसकी देखरेख करते थे। फिर बुद्ध आगे पूछते हैं कि और आपके पिताजी से पहले ये राजमहल कौन देखता था, किसका था? तब राजा कहता है कि मेरे दादाजी का। ये सालों से हमारे पूर्वजों का है, हमारी कई पुश्तें वर्षों से यहां राज करती आ रही हैं। राजा के इस उत्तर पर बुद्ध पुनः मुस्कुराने लगते हैं। तब राजा ये सब देख के कहता है कि आप ये बार बार मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपकी बात पर अभी आप कह रहे थे कि ये आपका महल है, धर्मशाला नहीं, लेकिन जिस स्थान से मैं देख रहा हूं ये धर्मशाला ही है। राजा ये सुन आवेश में कहता है कि भला आप क्यों बार बार एक ही बात कह रहे हैं, कहां से ये धर्मशाला दिखती है? तब बुद्ध कहते हैं कि राजन, जिस तरह लोग धर्मशाला में कुछ देर रहने के लिए आते हैं और रहकर चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये तुम्हारा राजमहल भी है, जो कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, अब कल किसी और का होगा, और यही क्रम चलता रहेगा। तो फिर ये तुम्हारा महल धर्मशाला ही तो हुआ, क्योंकि यहां कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है, रहता है, और फिर वो चला जाता है, और उसकी जगह कोई नया व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति आता है। यहां कोई एक रुका ही नहीं है और ना ही कभी रुकेगा, परिवर्तन होगा ही होगा। बुद्ध की ये बात सुन राजा चुप हो जाता है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, तुम किस पर इतना घमंड करते हो? ये सब तुम्हारा है ही नहीं, फिर किस बात का घमंड? बुद्ध के ये शब्द सुनते ही राजा उनसे इतना प्रभावित हो जाता है कि उसका सारा घमंड टूट जाता है। वो उनके चरणों में गिर अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। तब बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं कि अहंकार ना व्यक्ति से उसका सब कुछ छीन लेता है, उसका मान सम्मान सब, और तब मनुष्य के पास कुछ नहीं बचता। इसलिए स्वयं को इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रखे। स्वयं के किसी भी चीज के प्रति अहम मत आने दो। जितना मनुष्य जमीन से जुड़ा रहेगा उतना प्रेम और सम्मान पाएगा। बुद्ध के मुख से यह सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित होता है, और तब वो ये निश्चय करता है कि वो अपना सारा अहंकार त्याग कर, सारा राजपाट और मान सम्मान त्याग कर, सब कुछ अपने पुत्र को सौंपकर बुद्ध के साथ उनकी शरण में जाएगा। और वो यही करता है, बुद्ध का भिक्षु बन जाता है और उनके साथ आश्रम लौट जाता है। लेकिन बुद्ध के इस उपदेश ने केवल राजा ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा का भी मार्गदर्शन किया था, और राजा का बेटा भी उनसे प्रभावित हुआ था, और उसने भी बुद्ध के बताए मार्गों पर जीवन भर चलने का निश्चय किया और अपना राज्य संभालते हुए बुद्ध का शिष्य बन गया। अतः बुद्ध के जीवन की इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि यदि आप किसी सम्मानजनक पद पर हैं तो उसका सही तरह से उपयोग करें, उस पर कभी घमंड ना करें, बल्कि अपने पद का इस तरह उपयोग करें कि जिससे
आपके साथ सभी लोगों का भला हो सके। जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते थे तो हमेशा ऊपर स्थान पर बैठा करते थे और उनके शिष्य नीचे बैठते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध हमेशा की तरह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्हीं दिनों एक नया शिष्य बुद्ध के संग में सम्मिलित हुआ था। वह अभी बुद्ध के संग में किसी भी नियम को नहीं जानता था। सब कुछ उसके लिए उस आश्रम में बिल्कुल नया था। तो जब महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, उनके उसी एक नए शिष्य ने यह देखा कि महात्मा बुद्ध हमेशा ऊपर बैठा करते हैं और सभी नीचे। ऐसा क्यों? यही सोच एक दिन उसने यही प्रश्न बुद्ध के समक्ष रख दिया। वो बुद्ध से कहता है कि हे तथागत, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं कि पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य कहता है कि आप सदैव उपदेश देते समय ऊपर क्यों बैठते हैं? और केवल आप ही नहीं, मैंने बचपन से ये देखा है कि कोई भी साधु संत हो या महात्मा हो, सभी जब भी उपदेश देते हैं तब वो हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और उपदेश सुनने वाले उनके सभी शिष्य नीचे। ऐसा क्यों होता है तथागत? उनके ऊपर बैठने और हमारे नीचे बैठने में फर्क क्या है? ऐसा भेदभाव क्यों होता है? शिष्य की बात सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उपदेश देते समय किसी भी तरह के विचारों का आदान प्रदान का कार्य नहीं किया जाता है और ना ही ये कोई माध्यम है जहां व्यक्ति स्वयं की विद्वत्ता दूसरों पर थोपे। यहां तो बस आपका मार्गदर्शन किया जाता है। और रही बात तुम्हारे प्रश्न की, उसका उत्तर देने से पूर्व मुझे एक बात बताओ, क्या कभी तुमने तेज बहती धारा के झरने में पानी पिया है? बुद्ध के प्रश्न पर शिष्य कहता है कि जी तथागत, बहुत बार पिया है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तो जब तुम उस समय उस झरने से पानी पी रहे थे, उस समय तुम्हारी स्थिति क्या थी? इस पर शिष्य कहता है कि उस समय मैं बहुत प्यासा था और पानी पीकर मुझे आनंद की अनुभूति हुई। फिर महात्मा बुद्ध आगे पूछते हैं कि और उस झरने की क्या स्थिति थी? तब शिष्य कहता है कि वो झरने का पानी ऊपर से गिर रहा था। बुद्ध कहते हैं कि तुम कहां खड़े थे? शिष्य कहता है कि मैं उस झरने के नीचे खड़ा था। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बस यही सत्संग के समय होता है। यदि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन का रस सत्संग रूपी झरने से लेना है, उसे समझना है, उसका आनंद लेना है, तो नीचे ही बैठना पड़ता है, क्योंकि झरना ऊपर से नीचे आएगा, ना कि नीचे से ऊपर जाएगा। इसे इस तरह समझो कि यदि किसी भी शिष्य को ज्ञान अर्जित करना है तो उसे अपने भीतर का सारा अहंकार खत्म करना होगा, क्योंकि कभी कोई भी व्यक्ति अहंकार या जोर जबरदस्ती करके शिक्षा नहीं ले सकता। इन दोनों का ही त्याग कर तुम ज्ञान अर्जित कर सकते हो। शिष्य कहता है कि परंतु ऐसा क्यों तथागत? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान ऐसी चीज है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, सदैव आपको कुछ न कुछ सिखाती है, सही गलत समझने में मदद करती है। शिक्षा से आप एक अलग दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। यदि व्यक्ति अपने स्वभाव में विनम्रता लेकर आता है तो ये उसके लिए लाभदायक है, और उस स्थिति में व्यक्ति तब उचित तरीके से ज्ञान की बातें सीख सकता है। ऊपर या नीचे बैठने में कोई भेद नहीं है, लेकिन जिस तरह व्यक्ति झरने के ऊपर खड़े होकर ठीक से पानी नहीं पी सकता, उसी प्रकार
वो अहंकार के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। स्वयं के भीतर सब कुछ खाली करके ही वो शिक्षा ले सकता है। शिष्य अब महात्मा बुद्ध की बातें समझ जाता है और कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूं तथागत। बुद्ध उसे कहते हैं कि सदैव स्मरण रखना, चाहे कोई भी हो, ज्ञान देने वाले का स्थान हमेशा शिक्षा देने वाले से ऊंचा होता है, क्योंकि वो आपका मार्गदर्शन करता है, इसलिए उनका स्थान ऊंचा रखना चाहिए। जब ये बातें आप ध्यान में रख लेंगे तो उस दिन से आपके विचार एक से दूसरे व्यक्ति तक सही ढंग से पहुंच पाएंगे। अतः बुद्ध के जीवन की इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को सदैव स्वयं को भीतर से खाली कर, हर अहंकार का त्याग कर, स्वयं को नीचे रख शिक्षा लेनी चाहिए। तब आप बेहतर तरीके से ज्ञान ले सकते हैं। धन्यवाद।